दूसरी परिभाषा के अनुसार जब दो से अधिक बिंदुओं से एक सरल रेखा गुजरे तो बिंदुओं के ऐसे समूह को संरेखी बिंदु कहते हैं। मतलब दो से अधिक बिंदुओं से एक सरल रेखा गुजरे, दो से अधिक का मतलब हुआ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितना भी बिंदु रहे सभी से जब कोई सरल रेखा गुजरे तो समझ जाओ संरेखी बिंदु है। तो इस तरह तुम लोग संरेखी बिंदु, जैसे यहाँ बिंदु P, Q, R, S से एक सरल रेखा गुजर रही है, इसलिए चारों बिंदु संरेखी बिंदु हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन है नॉन कोलिनियर पॉइंट और संरेखी बिंदु किसे कहते हैं। तो जैसे तू लोग पढ़ता होगा तो इसमें जैसे तुम लोगों से पूछा जाए दो ही होता है, या तो स्त्रीलिंग या पुल्लिंग होता है ना। दुनिया में कोई भी शब्द जो है नाउन या नाउन तो या तो स्त्रीलिंग होता है या पुल्लिंग। उभयलिंग को माइनस कर दो, अंग्रेजी में बात करो स्त्रीलिंग पुल्लिंग। तो जो नाउन स्त्रीलिंग नहीं है इसका मतलब वह पुल्लिंग ही होगा, है ना ऐसी बात। या जो पुल्लिंग है तो बचा हुआ शब्द कहेगा, मतलब जो पुल्लिंग नहीं है वह स्त्रीलिंग होगा, स्त्रीलिंग ही होगा, और जो स्त्रीलिंग नहीं है वह पुल्लिंग होगा। बात को समझ रहे हो। जैसे नेचुरल नंबर हम लोग किसको कहते हैं, तो गिनती की संख्या से एक से लेकर के अनंत तक बतलाया है ना। तो उसमें दो ही तरह की संख्या होती है, या तो सम संख्या या विषम संख्या। तो इसका अर्थ है जो सम संख्या नहीं है इसका मतलब विषम संख्या होगा। इसी तरह जो संरेखी बिंदु नहीं है, दो से अधिक बिंदु अगर संरेखी नहीं है तो इसका मतलब असंरेखी होगा, समझा। तो संरेखी बिंदु में होता है दो से अधिक बिंदुओं से जब एक सरल रेखा गुजरे तब संरेखी बिंदु कहलाएगा। इस बात को उलट दो, दो से अधिक बिंदुओं से अगर एक सरल रेखा नहीं गुजरे तब वह हो जाएगा असंरेखी बिंदु। जैसे मान लो ये बिंदु A, बिंदु B है, एक यहाँ पर ले लो C, ये तीनों बिंदु से एक सरल रेखा नहीं ही गुजरेगी, है ना ऐसी बात। एक सरल रेखा नहीं ना गुजरेगी। A से B को मिलाओ तो एक सरल रेखा बना, B को C से मिलाओ दूसरा, C को A से मिलाओ तीसरा, तीन बिंदुओं से तो तीन सरल रेखाएं गुजरेगी, और गुजरना चाहिए एक। दूसरी बात ये संरेखी बिंदु दो से अधिक बिंदुओं के समूह को कहते हैं जो एक ही सरल रेखा पर स्थित होती है। इस बात को उलट दो, और दो से अधिक बिंदु जब एक सरल रेखा पर, दो से अधिक बिंदु जब एक सरल रेखा पर स्थित नहीं होती है तब ये असंरेखी बिंदु कहलाते हैं। जैसे मान लो ये A, B, C, ये तीनों बिंदु एक सरल रेखा पर है नहीं है। अब फिर हम लोग ले लेंगे A, B, C और यहाँ दे दो D, तो यहाँ चार बिंदु है, तो ये चारों बिंदु एक सरल रेखा पर है नहीं है। तो दो से अधिक बिंदु जब एक सरल रेखा पर नहीं हो तो ऐसे बिंदुओं के समूह को असंरेखी बिंदु कहेंगे। या एक ही सरल रेखा पर अगर दो से अधिक बिंदु स्थित नहीं हैं तो ऐसे बिंदुओं के समूह को असंरेखी बिंदु कहेंगे। जैसे यहाँ A, B, C, D, ये चार ऐसे बिंदु हैं जो एक सरल रेखा पर स्थित है ही नहीं। यहाँ से सरल रेखा खींचेंगे तो ये C और D छट जाएगा, अगर यहाँ से खींचेंगे तो D और B छटेगा, और यहाँ से खींचेंगे तो C और B छटेगा। यानी ये चारों बिंदु एक सरल रेखा पर स्थित नहीं है, इसलिए ये असंरेखी बिंदु है। समझ गया। ये परिभाषा लिख दिए हैं। जब तीन या तीन से अधिक बिंदु एक सरल रेखा पर स्थित नहीं हो तो वे बिंदु असंरेखी बिंदु कहलाते हैं। या जब कोई सरल रेखा तीन या तीन से अधिक बिंदुओं से नहीं गुजरे, हम इससे पहले दो से अधिक कहते थे, तो दो से अधिक तो 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये सब हुआ ना। तो
जब कोई सरल रेखा 3 या 3 से अधिक बिंदुओं से नहीं गुजरे तो इन बिंदुओं को असंरेखी बिंदु कहते हैं। यहाँ देखो 1 2 3 ABC, लगता है न किसी भी सूरत में तीनों बिंदु से एक रेखा नहीं गुजरेगी। एक सरल रेखा खींचोगे तो AB ऐसे चला जाएगा, C छूट जाएगा, B को C से मिलाएंगे तो A छूट जाएगा, A को C से मिलाएंगे तो B छूट जाएगा। यानी तीनों बिंदु से कोई सरल रेखा गुजरेगी नहीं गुजरेगी। इसमें 4 बिंदु देखो तो ये एक सरल रेखा पर स्थित नहीं है, या इन चारों बिंदु से एक सरल रेखा नहीं गुजर सकती है। PQ को मिलाओगे तो RS छूटेगा, QR को मिलाओगे तो PS छूटेगा, RS को मिलाओगे तो ये PQ छूट जाएगा। तो मेरे समझ से तू लोग इसको अच्छी तरह समझ गया होगा। इसको उतार लो और अगले पार्ट में रेखा लाइंस के बारे में बतलाएंगे।